अभिभावकों के लिए कुछ स्वर्णिम सूत्र। बचपन की शिक्षा मनुष्य के सारे जीवन की आधारशिला है, जिसका सही संतुलन होना व्यक्ति को महान बना सकता है। तो गलत और असंतुलित ढंग पथभ्रष्ट करने से लेकर निकम्मा और अकर्मण्य भी बना सकता है। बच्चों का मन अंतःकरण एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर जो कुछ लिख दिया जाता है वह मिटकर दोबारा कुछ लिखना एकदम नहीं तो लगभग असंभव अवश्य ही रहता है। लेकिन बहुत कम माता पिता इस तथ्य को समझते और महत्व देते हैं कि बच्चों को सही ढंग से शिक्षित और संस्कारित करना चाहिए। यह दायित्व बहुत कम अभिभावक ही अनुभव करते हैं कि राष्ट्र और समाज की भावी पीढ़ी के निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है और उसे सही ढंग से विकसित करना चाहिए। बच्चों का जन्म उनके लिए मात्र एक प्रसन्नतादायक उपलब्धि से अधिक नहीं होता और वे बच्चों के किलकारियों से पुलकित होने से अधिक अपना कोई स्वार्थ नहीं समझते। जबकि बच्चे का जन्म एक गंभीर और गुरुतर दायित्व लेकर आता है। उस स्थिति में उनके सामने राष्ट्र को एक सुयोग्य नागरिक प्रदान करने की चुनौती भरा दायित्व मिला होता है। हालांकि इस बात को बहुत से लोग समझते और स्वीकार भी करते हैं कि बच्चों को जन्म भर देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें योग्य, स्वावलंबी और सभ्य बनाना भी आवश्यक है। पर यह आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जा सकती है, इससे अनभिज्ञ रहने के कारण बात जहाँ की तहाँ ही रहती है। छोटे बच्चों की उछल कूद बड़ी प्यारी लगती है। उनकी बाल सुलभ शरारतों से मज़ा भी आता है और कई बार अभिभावक उनकी हरकतों पर प्रसन्नता व पुलक व्यक्त कर उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब बाल सुलभ चपलता उद्दंडता बन जाती है और तोड़फोड़ से लेकर मारपीट करने तक की हरकतें सामने आने लगती है। इन हरकतों के कारण माता पिता परेशान होते हैं, तो वे उन्हें डराते धमकाते और दंड देने का रुख अपनाते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार की किसी की अपराधी को पुलिस मारती पीटती और डराती धमकाती है। बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए एक सीमा तक डांट फटकार आवश्यक भी है, परंतु परिवारों में बच्चों के साथ जिस प्रकार डांट फटकार की जाती है वह सीमा से एकदम बहुत आगे तक की होती है। मारपीट उन्हें भयभीत जरूर कर देती है, परंतु इससे उनका सुधार नहीं हो जाता। वे बागी बन जाते हैं और माँ बाप से छुपकर शैतानियाँ करने लगते हैं। समझा तो यह जाता है कि मारपीट करने से, डराने धमकाने से बच्चे सुधर रहे हैं, परंतु वे सुधरते नहीं, ढीठ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेता है और इस कारण कभी कभी पढ़ाई की भी उपेक्षा करने लगता है, तो माता पिता उसे एक कड़ी डांट पिलाकर हाथ में किताब थमा देते हैं। बच्चा किताब पकड़ भी लेगा, परंतु उसके मस्तिष्क में तो डांट फटकार का ही असर काम कर रहा है। इसलिए वह किताब पकड़कर इस तरह चुपचाप बैठ जाएगा जैसे पढ़ रहा है, लेकिन वस्तुतः
वह पढ़ता नहीं, कुछ और ही सोचता रहता है और समय मिलते ही माँ बाप की आंख बचाकर भाग निकलता है। यह एक निश्चित तथ्य है कि बच्चों को किसी कार्य में जबरन जोत कर उनमें रुचि उत्पन्न नहीं की जा सकती। किसी बैल या घोड़े को हल या गाड़ी में जोतना हो तो उसके साथ जोर जबरदस्ती की जा सकती है। वहाँ तो उनकी शारीरिक सामर्थ्य का ही उपयोग करना है। जानवर इन कामों में रुचि ले रहा है अथवा नहीं ले रहा है, इससे कोई सरोकार नहीं होता। सरोकार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जानवरों में रुचि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु बच्चों के साथ इस प्रकार जोर जबरदस्ती करना अनुचित ही होगा, क्योंकि उनमें रुचि उत्पन्न करके ही उन्हें अभीष्ट दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। बालकों को कोसने, बार बार उनकी त्रुटियों के लिए कहते रहने की अपेक्षा उन्हें प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई जाए तो वह बच्चों में अपनी समस्याओं के प्रति आत्मविश्वास जगाती है तथा उनमें उन गुणों को अर्जित करने के लिए भी प्रेरित करती है जो उनमें वस्तुतः नहीं होते। बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनका ध्यान अभिभावकों को रखना चाहिए। स्मरण रखा जाना चाहिए कि बच्चे केवल मनोविनोद या पुलक प्राप्त करने के लिए ही नहीं होते। उनका जन्म माता पिता के लिए गंभीर उत्तरदायित्वों को साथ लिए होता है। इसके साथ ही बच्चों के लिए धन संपत्ति जमा कर देने और उनके भविष्य के लिए सुरक्षा का आधार बना देने भरने से ही अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं हो जाती, बल्कि उन्हें सुयोग्य बनने के मार्ग पर लाकर आगे बढ़ाने से ही उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाने का संतोष किया जा सकता है। बच्चों के शासक या संरक्षक बनने भर की इच्छा अभिभावकों को नहीं रखनी चाहिए। व्यक्तित्व विकास की इस बुनियादी अवस्था में उन्हें पग पग पर सहायक की भी भूमिका निभानी आवश्यक है। संदर्भ: बच्चों के शासक नहीं, सहायक बने। लेखिका भगवती देवी शर्मा। धन्यवाद।